जिसके छोटे छोटे बच्चे इंतकाल कर जाते हैं और उसने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया, तो सिगारुहुम दामीसुल जन्ना, इन छोटे छोटे बच्चों की रूहें जन्नत में बेरोक टोक घूमती और टहलती रहती हैं, जहां जाना चाहें चलती रहती हैं, फिरती रहती हैं। कयामत का दिन होगा, मैदाने महशर में हिसाब व किताब हो रहा होगा। हिसाब व किताब हो जाने के बाद अल्लाह कहेगा जन्नतियों तुम जन्नत के अंदर चले जाओ, है जहन्नमियों तुम जहन्नम के अंदर चले जाओ। जन्नती जन्नत के किनारे पर और जहन्नमी जहन्नम के किनारे खड़े होंगे। जहन्नमियों को अल्लाह जब जहन्नम में डालने का हुक्म देगा फरिश्तों को, तो उससे पहले कहेगा इन जहन्नमियों में से उन लोगों को अलग कर दो जिनकी जिंदगी में हमने उनके छोटे छोटे बच्चे छीने हैं, उनके बच्चे छीने हैं, जिन बच्चों का इंतकाल हो गया उनके माँ बाप को अलग कर दो। उनको अलग कर दिया जाएगा। अल्लाह कहेगा बाकी को जहन्नम में डाल दो, सबको जहन्नम में जहन्नमियों को डाल दिया जाएगा। जिनके छोटे छोटे बच्चे छीने थे उनको एक अलग कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा फरिश्तों इनको जहन्नम में डालने से पहले इनके बच्चों से इनको मिलवा दो, क्योंकि दुनिया में भी इनसे छोटेपन में हमने बच्चे छीन लिए थे। बच्चों ने अपने माँ बाप को नहीं देखा और माँ बाप ने अपने बच्चों से सही तरीके से बात भी नहीं की है, इसलिए कि कोई बोलता था कोई नहीं। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, हमने उनको उठा लिया। आज इनको मिलवा दो, इनको जहन्नम में जाने से पहले इनकी ये तमन्ना भी पूरी कर दो ताकि इनको शिकायत न रहे। फरिश्ते उनके छोटे छोटे बच्चे जिनके छीने गए होंगे लेके आएंगे, उनको उनके माँ बाप से मिलवाया जाएगा। जो बच्चा अपने माँ बाप से मिलेगा उसको पकड़ लेगा, उसको पकड़ लेगा और उसको बातें करता होगा, अब्बू अब्बू। अभी दोनों बातें हो रही होंगी, इतने में हुक्म होगा बस टाइम खत्म हो गया, इन बच्चों को छुड़ा लो। आए फरिश्तों बच्चों को जन्नत में ले जाओ और इनके माँ बाप को जहन्नम में डाल दो। हमने इन बच्चों से माँ बाप मिलवा दिए और माँ बाप को बच्चों से मिलवा दिया ताकि किसी को शिकायत न रहे। इनके माँ बाप को जहन्नम में डाल दो। जैसे ही अल्लाह ये हुक्म देगा जहन्नम में डाल दो, वैसे ही वो बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे। फयाखुज़ू बिनाहियति सौबी, वो अपने माँ बाप के कपड़े को दामन को पकड़ लेंगे। फलम युफारिक़हा, फिर उसको छोड़ने का नाम नहीं लेंगे, उससे अलग नहीं होंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। कहेंगे अल्लाह दुनिया में भी तूने मुझसे दुनिया में भी मेरे माँ बाप से मुझको छीना और आखिरत में भी मुझसे मेरे माँ बाप छीन रहा है। ऐ अल्लाह दुनिया में तूने मुझे छीना माँ बाप से और आखिरत में माँ बाप को छीन रहा है मुझसे। ऐ अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है, दुनिया में भी तूने हमें मेरे माँ बाप नहीं दिए और आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप नहीं दे रहा है। ऐ अल्लाह फिर तो हम बदनसीब हुए कि दुनिया में भी मुझे मेरे माँ बाप नहीं मिले और आखिरत में भी मेरे माँ बाप नहीं मिल रहे हैं। आय अल्लाह ऐसा न कर, अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नत में दाखिल कर दे, अल्लाह मेरे माँ बाप को मेरे साथ जन्नत में भेज दे। गैब से आवाज आएगी, आए फरिश्तों मैंने छोटे छोटे बच्चों की इस्तिदा को, इनकी गुजारिश को मैंने कबूल कर लिया है। आए फरिश्तों इनकी दुआ को मैंने सुन लिया है, इन छोटे छोटे बच्चों की बात को मैंने मान लिया है। आए फरिश्तों इन बच्चों को इनके साथ छोड़ दो और आए छोटे छोटे मासूम बच्चों अपने माँ बाप की उंगली पकड़ो और तुम अपने माँ बाप को हाथ पकड़ के अपने साथ जन्नत के अंदर ले जाओ। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे पेट में लड़की है, तुमने अल्ट्रासाउंड में चेक कराया और पता चला कि लड़की है, तुम तो अपने पेटों के बच्चों को मार डालती हो। बहादुरी वो है कि औरत उस बच्चे को जन्म दे, खुद खाने पीने को नहीं लेकिन बच्चों को खिला रही हो पिला रही हो, खुद भूखी है और बच्चों को खिला रही हो पिला रही है। जितनी भी ताकत है, जिस हैसियत के लायक है, खुद भूखी है, ऐसी औरत के ऊपर अल्लाह के नबी कह रहे हैं उसने जन्नत को अपने ऊपर वाजिब कर लिया। 15 दिन से चूल्हा नहीं जला, 15 दिन से चूल्हा नहीं जला। अम्मा आयशा कहती हैं कि खजूर और पानी पर गुजारा चल रहा था। एक बार इतला मिली कि बहरीन से माल आया है और अल्लाह के नबी साहबे किराम में तकसीम करेंगे। उस माल में अल्लाह के नबी का भी भाग है, उस माल में नबी का भी हिस्सा है। फरमाया आयशा सिद्दीका ने, अल्लाह के नबी फजर की नमाज के बाद आप माल तकसीम करेंगे
और आपका भी तो हिस्सा है। फरमाया आयशा खुश हो जाओ, आज हमें भी हिस्सा मिलेगा, हमारा भी हक है, हमें भी हिस्सा मिलेगा। आज चूल्हा संभाल लो, लकड़ियां रख लो चूल्हे में, आज हमारे घर में भी गोश्त पकेगा। 15 दिन से चूल्हा नहीं जला, आज हमारे इधर भी अच्छा खाना बनेगा। हजरत आयशा फरमाती है कि इधर अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, हुजरे में जाते हैं, और इधर मैंने फजर की नमाज पढ़ने के बाद चूल्हा संभाल लिया, उसको पोत लिया और उसमें लकड़ियां रख दी कि अल्लाह के नबी जब अपना हिस्सा लेकर आएंगे तो आज मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा। तकरीबन आज के टाइम के लिहाज से 10 या 11 बजे के आसपास इतना माल आया था बहरीन से कि वो माल तकसीम करते करते सहाबाए किराम को देते देते सुबह हो गई, 9-10 बज गए, चाश्त का इशराक का वक्त हो गया, 11 बजे के आसपास का टाइम हो गया। सबके हिस्से दे दिए। अल्लाह के नबी को भी 2 थैले भर भर के मिल गए। एक आपने इस हाथ से पकड़ा, दूसरा थैला आपने दूसरे हाथ में लिया। आपने अपने दोनों थैलों को उठाया और लेके चल दिए। आप जैसे ही चले निकले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ रवा दवा हैं, जा रहे हैं। घर आने ही वाला है कि अचानक 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ लिया। दाएं देखा तो 7 साल का बच्चा, बाएं देखा तो 9 साल का बच्चा। दाएं देखा उसने ये थैला पकड़ लिया, बाएं देखा तो उसने दूसरा थैला पकड़ लिया। दाएं नजर डाली, 7 साल का बच्चा कहता है अल्लाह के नबी मेरे बाप नहीं है, इंतकाल हो गया है और मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है। मेरा दूसरा बाप आया, वो मुझे अपना बेटा नहीं मानता है। आज 7-8 दिन हो गए, मेरी माँ ने और मेरे बाप ने मुझे रोटी का एक लुकमा नहीं दिया। आपने बाएं नजर डाली तो 9 साल का बच्चा कहता है अल्लाह के रसूल मेरे बाप है लेकिन मेरी माँ नहीं है। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरी दूसरी जो माँ आई वो मुझे अपना बेटा नहीं मानती है। एक की माँ नहीं है, एक का बाप नहीं है। एक कह रहा अल्लाह के रसूल मेरे बाप नहीं है, माँ ने दूसरी शादी कर ली, जो आदमी मेरे घर में आया वो बेटा नहीं मानता। दूसरा कहता अल्लाह के रसूल मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप है, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरी जो दूसरी अम्मी आई वो मुझे अपना बेटा नहीं मानती, मेरे घर में भी 7-8 दिन से चूल्हा नहीं जला। अल्लाह के रसूल के आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो कितार रोने लगे। दाएं देखते हैं 7 साल, बाएं देखते हैं 9 साल। आपने ये थैला इस बच्चे को दे दिया, दूसरा थैला आपने दूसरे बच्चे को दे दिया, जाओ ले जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों यतीम बच्चों को घूर घूर कर देखने लगे और वो थैला ले जाकर बड़े खुश थे। एक थैला दूसरा थैला दूसरा बच्चा लेके जा रहे हैं और अल्लाह के रसूल इस तरह अपने गाल पर हाथ रखकर देख रहे हैं इन यतीम बच्चों को, और उस वक्त तक देखते रहे, उस वक्त तक नजर डालते रहे जब तक कि ये बच्चे खुद ही नबी की आंखों से ओझल नहीं हो गए, नबी अकरम की आंखों से गायब नहीं हो गए। इस हाल में अल्लाह के नबी फिर दरवाजे को दस्तक देती हैं। हजरत आयशा दौड़ती हुई आती हैं, अल्लाह के नबी अपना हिस्सा लेकर आ रहे होंगे, दरवाज़ा खोलती हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अस्सलामु अलैकुम। अम्मी आयशा कहती है वालेकुम अस्सलाम, अंदर आइए। अंदर जाते अल्लाह के नबी तो क्या देखती हैं अम्मा आयशा, जिस खाली हाथ से आप गए थे उसी तरह खाली हाथ लौट आए हैं। आपके हाथ में कोई थैला नहीं, कोई सब्जी नहीं, कोई गोश्त नहीं, कोई आटा नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, कुछ नहीं है नबी अकरम के हाथ में। कहने लगी अय अल्लाह के रसूल आपने कहा था चूल्हा संभाल लो, संभाल लिया। अय अल्लाह के नबी आपने कहा था आज मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा, मैंने चूल्हे को जलाने का इंतजाम कर लिया, लेकिन आपको देखती हूँ खाली हाथ गए थे और खाली हाथ वापस आ गए। आपने नजरें पलटी, हाँ आयशा सच है, आज मुझे भी 2 थैले मिले थे, मैं अपना हिस्सा लेकर आ रहा था, लेकिन आयशा घर के दरवाजे के बाहर 2 यतीम बच्चों ने मेरा रास्ता रोक लिया। एक की उम्र 7 साल, दूसरे की उम्र 9 साल। आयशा एक की माँ नहीं, एक का बाप नहीं,
आयशा, एक का बाप सोतेला, दूसरे की माँ सोतेली। उधर बाप बेटा मानने के लिए तैयार नहीं, उधर सोतेली माँ बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। और यतीम बच्चों का पेट उनकी पीठ से चिपक रहा था, भूख की हालत में उनको निढाल कर लिया था। और उन्होंने जब मुझसे कुछ मांगा तो मैंने दोनों थैले एक एक दोनों को दे दिया। अम्मी आयशा कहती हैं, आपने कभी कुछ गलत किया ही कहाँ है जो आज करेंगे? अच्छा किया, दे दिया। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने गलत किया, अच्छा किया दिया। लेकिन अल्लाह के रसूल 2 मुट्ठी इस थैले में से निकाल लेते और 2 मुट्ठी अनाज इस थैले में से निकाल लेते, मैं चक्की पर पीस देती, आज घर का गुजर बसर चल जाता। एक रोटी आप खा लेते, एक रोटी मैं खा लेती। अल्लाह के नबी, इतना तो आप निकाल सकते थे। फरमाया, आयशा तुम सही कह रही हो, इतना मैं निकाल सकता था। मैंने सोचा भी था कि 2 मुट्ठी इसमें से निकाल लूं, 2 मुट्ठी इसमें से निकाल लूं। लेकिन आयशा, जब उन यतीम बच्चों के चेहरों पे नजर पड़ी तो मेरी हिम्मत को, मेरे दिल को गवारा ना हुआ कि इन यतीम बच्चों का कोई हक मारूं। मैंने दोनों को दे दिया। आयशा, यतीमी हमने देखी है, तुमने नहीं देखी। इन जुमलों पे गौर करो। आयशा, यतीमी मैंने देखी है, तुमने नहीं देखी। तुम्हारे तो बाप अभी भी जिंदा हैं, तुम्हारी माँ तो अभी भी जिंदा है, तुम यतीम नहीं हो। यतीमी का दर्द मैंने देखा है। आयशा, यतीमों की कंडीशन मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा? आयशा, मैं जब पैदा हुआ, पैदा होने से 2 महीने पहले मैंने बाप को खो दिया। मेरा बाप मेरे पैदा होने से 2 महीने पहले ही मुझे छोड़ के चला गया। मैं पैदा हुआ तो यतीम बनकर दुनिया में मैंने आंखें खोली तो यतीमी की हालत में, मेरे बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। और जब मेरी उम्र 6 साल की हुई, मेरी माँ मुझे अपनी माँ यानी नानी के घर लेके गई। जब मैं मदीना से यसरफ से लौट के आ रहा था, 6 साल की उम्र थी, तो मकामे अबुआ पर मेरी माँ पहुंची, जो मक्के आ रही थी रास्ते में। मकामे अबुआ पर पहुंची और कहती है, बेटे तुम बार बार अब्बू को पूछते हो, अब्बू अब्बू, सबके अब्बू है, मेरे अब्बू कहाँ हैं? आओ आज मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बू को दिखाती हूँ। मेरी माँ मुझे मेरे बाप की कब्र पर ले गई। आयशा अपनी आंखों से मुझे मेरे बाप की कब्र दिखाई और खुद फूट फूट के रोने लगी। मैं भी अपने बाप की कब्र को खोद नहीं सकता था, उसका चेहरा नहीं देख सकता था। मैं अपने बाप की जुदाई में रो रहा था। पीछे पलट के देखता हूं तो मेरी माँ बेहोश पड़ी है। जब मैं अपने माँ के सीने पर बैठ गया, उठाने लगा अम्मी अम्मी, तो मेरी माँ उठने की पोजीशन में नहीं थी। मेरी माँ की रूह कब से उस शरीर से परवाज हो चुकी थी। जहां बाप की कब्र देख रहा हूं और उसी जगह मैंने अपनी माँ को भी खो दिया हो। आयशा 6 साल की उम्र में मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरा दादा भी मुझे छोड़ के चला गया। यतीमी हमने देखी है, तुमने नहीं देखी। आयशा तुम क्या जानो यतीमी का दर्द क्या होता है। आज उन दोनों बच्चों को मैंने थैला दे दिया है। उसके बाद कहते हैं, अभी मेरी गुफ्तगू हो ही रही थी, इतने में जोहर की नमाज का वक्त हो जाता है। अल्लाह के नबी मस्जिद में जाते हैं, जोहर की नमाज पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ाने के बाद उन 2 यतीम बच्चों की कंडीशन लोगों को बताते हैं, जिनको आपने अपना हिस्सा दे दिया था। यतीमों के हुकूक बताते हैं, यतीमों के फजाइल बताते हैं, यतीमों की परवरिश का ऐलान करते हैं। और फिर आपने इतना ज्यादा ऐलान कर दिया, इतना ऐलान कर दिया उसी मस्जिद के अंदर, फरमाया यतीमों को खिलाने वालों, यतीमों को पिलाने वालों, अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती कहातैन, अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती कहातैन। लोगों, मैं और यतीम को खिलाने पिलाने वाला मैं, और यतीमों का हक अदा करने वाला मैं, और यतीमों की परवरिश करने वाला, ये दोनों जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई है। यानी वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा जन्नत के अंदर, वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। यतीमों को मत सताना, यतीमों को मत रुलाना,
यतीमों की आंखों में आंसू मत आने देना। यतीमों को खिलाने पिलाने वाला मेरा जन्नती बनकर, मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। उसका मकान मेरे मकान से चिपका हुआ होगा, वो मेरा जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने जन्नत का लफ्ज़ लाकर ये बताना चाहा कि यतीमों को खिलाने पिलाने वाला भी जन्नत में जाएगा। ये जन्नत में जाने वाले रास्ते मैंने आपके सामने बताए हैं। ये जन्नत में जाने वाले रास्ते हैं। जिनके छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, किसी का 1 महीना का, 2 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 7 साल तक जो बच्चे मर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल का भी उसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि 10 साल के बाद फिर नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। तो 10 साल से पहले पहले का जो मामला वो बच्चों में शुमार किया जाता है कि दिया। और नजरें उठा उठा कर इमाम मालिक को देखने लगे, गोया कि उनकी आंखें शिकायत कर रही थी कि इस आदमी की वजह से मेरी नमाज में डिस्टर्ब हो गया है। इन्होंने अपनी चादर नमाज पढ़ते में अपने आगे डाल दी और हमारी नजरें उस चादर पर पड़ गईं, यानी इनकी वजह से हमारी नमाज में डिस्टर्ब हुआ। थोड़ी देर के बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि इस आदमी को पकड़ो और कैद खाने में डाल दो, इस आदमी को पकड़ो और जेल में डाल दो। सिर्फ इतनी सी बात पर कि उन्होंने नमाज पढ़ी और ये चादर उठाई और आगे रख दिया। अल्लाह हुआ, ये सिर्फ चादर आगे थी, कहाँ डाल दिया? जेल में। शाम होने से पहले पहले इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को पता चलता है कि जिस आदमी को मैंने जेल में डलवाया है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो अपने शहर बसरा का बहुत बड़ा मुहद्दिस है, हदीसों का जानकार है, कुरान और हदीस का बहुत बड़ा आलिम है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कैद से लाने का हुक्म दिया कि उस आदमी को छोड़ दिया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। शाम होने से पहले पहले उनको कैद खाने से निकाला जाता है और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के सामने उनको पेश किया जाता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उनसे कहते हैं, क़द अहदस्ता फ़ी मस्जिदिना शैअन मा नारिफ़ुहु, तुमने आज एक नई चीज़ हमारी मस्जिद के अंदर ईजाद कर दी है, तुमने एक नया तरीक़ा मेरी मस्जिद के अंदर निकाल दिया है जिसको हम में से कोई नहीं जानता। आज तक पूरे मदीना में किसी ने अपने नमाज पढ़ते हुए अपने आगे कोई चीज़ नहीं रखी, कोई चीज़ नहीं रखी, और तुमने चादर रख दी अपने सामने। तुमने नमाजियों की नज़र को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया, मशगूल हो गए लोग तुम्हारी चादर देखने पर। यह नमाज के खुशू और खुजू के खिलाफ है। आइंदा इस बात का ख्याल रखना, हदीसों के जानकार होते हुए, अच्छे आलिम होते हुए भी तुमने ये काम किया, क्या तुम्हें मालूम नहीं था? डांट दिया उनको और बाउंडेशन उनके ऊपर लगा दी कि आइंदा अगर ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, जेल में सड़ना पड़ेगा तुम्हें, कैद खाने के अंदर। अब आप देख लीजिए, हमने मोबाइल निकाला आगे रख दिया, हमने रुमाल निकाला आगे रख दिया, कोई चीज़ है हमने अपने आगे रख दी और अल्लाह अकबर ऐसे नमाज़ पढ़ने लगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि बहुत सी चीज़ें आगे रखी जाती हैं, आप मैदान में हैं तो सुतरा आगे रखेंगे, अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं कोई लाठी वगैरह या कोई चीज़ सुतरा कोई चीज़ आप बनाएंगे, लेकिन मेरे भाइयों नमाज के खुशू और खुजू का एहतमाम इतना ज़्यादा था कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ चादर को आगे डालने के एवज़ में उस आदमी को कैद खाने में डाल दिया, अब्दुर्रहमान इब्न महदी। तो नमाज में खुशू और खुजू होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये बताते हैं कि ताबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, जब अल्लाह की इबादत करो तो इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर न कर सको तो ये समझ लो, ये तसव्वुर अपने अंदर पैदा ज़रूर कर लो कि हम नहीं देख रहे लेकिन वो हमें ज़रूर देख रहा है। जब तुम ये तसव्वुर करोगे कि अल्लाह हमें देख रहा है तो यकीनन उस नमाज को अच्छी तरीके से खुशू और खुजू के साथ पढ़ने की कोशिश करोगे।
तो एक लिस्ट यहाँ बयान कर दी गई है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मुसलमान वो मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में खुशू और खुशू बरतते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और जो लग़वियात से, झूठ से, गीबत से, चुगली से, बदतमीजी से, हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से, इनाद से, दुश्मनी, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचने से जो पाक साफ रहते हैं, जो लघु कामों से दूर रहते हैं, बेहुदा चीज़ों से, बेहुदा कामों से दूर रहते हैं, वो मोमिन भी कामयाब हो गए हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करते हैं, अपने माल की पूरी पूरी ज़कात देते हैं, एक पैसा भी उसमें कमी नहीं करते हैं, गरीबों का हक अदा करते हैं, पूरी पूरी माल की ज़कात देते हैं, ये मोमिन भी कामयाब हो गए हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। इसके दो माना हैं, एक तो ये कि अपनी शर्मगाह को अपनी बीवी और लौंडी के अलावा कहीं इस्तेमाल ना किया जाए, और एक शर्मगाह की हिफाजत का माना यह है कि इतने बारीक और टाइट कपड़े ना पहने जाएं कि जिससे जिस्म नुमाया हो, नजर आ जाए। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। बीवी को छोड़कर, बीवी के अलावा, लौंडी के अलावा अगर कोई शख्स अपनी शर्मगाह को कहीं और इस्तेमाल कर रहा है तो ये हद से आगे बढ़ा हुआ है, सरकश है, नाफरमान है। और फिर लिस्ट अभी जारी है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, अमानतों में पासो लिहाज, अमानतों का ख्याल रखते हैं, अमानतों में खयानत नहीं करते। अमानत सिर्फ माल की नहीं होती है। आपने हमारे पास 1000 रुपया रखा, साहब 15 दिन के बाद मैं आऊँगा, हमें दे देना, और हमने 15 दिन के बाद आपका 1000 रुपया आपको लौटा दिया, बस ये है अमानत। लेकिन सिर्फ अमानत पैसों की और मालो दौलत ही की नहीं होती है। अगर आपके पास कोई शख्स आया और कोई किसी काम का मशवरा मांग रहा है तो मशवरा भी देना, और अच्छा मशवरा देना भी अमानतदारी है। अल मुस्तशारु मुअ्तमिनुन, मशवरा देने वाले को अमानतदार होना चाहिए, अमानतदार। किसी के बारे में भी अगर आप मशवरा दे रहे हैं किसी को तो अमानतदारी के साथ, बहुत पासो लिहाज रखना है अमानतदारी का। वो अहदिहिम, और अपने अहदो पैमान को, अपने वादे को पूरा करते हैं, ज़बान के पक्के रहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर के इंतकाल का वक्त करीब आया तो मरज़ुल मौत में कह रहे हैं कि फ़ला नौजवान को बुलाओ, फ़ला नौजवान को बुलाओ। लोगों ने बताया कि वो काफ़ी दूर रहता है, वहाँ तक जाने में 2-3 दिन लग जाएंगे, वहाँ से आने में 2-3 दिन लग जाएंगे, 1 हफ्ता पूरा चला जाएगा, पता नहीं 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप सही होते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर ने वसीयत की, लोगों मैंने उस नौजवान से वादा किया था, मैंने उस नौजवान से वादा किया था जब मेरी बेटी जवान हो जाएगी, मेरी बेटी बालिग हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरी बेटी बालिग हो चुकी है, मैं अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से करना चाहता हूँ। मुझे अभी तक वो ज़बान याद है जो मैंने उस नौजवान को दी थी, मुझे अपना वादा याद है जो मैंने उस नौजवान से किया था। अरे लोगों, जाओ उसको लेकर आओ। अगर 4-5-6 दिन में वो आ जाता है, अगर तुम उसको लाए और मेरे सामने पेश कर दिया, अगर मेरी जिंदगी में वो नौजवान आ गया तो मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ खुद करूंगा। और अगर वो नौजवान मेरी ज़िंदगी में नहीं आ पाया, उसको यहाँ आने से पहले ही अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम सब गवाह रहना, मैंने इजाज़त दे दी है, मेरी बेटी का निकाह उस नौजवान के साथ कर देना, क्योंकि मैंने उसको ज़बान दी थी, मैंने उससे वादा किया था। यहाँ तो जिस लड़के के साथ रिश्ता लगा है उससे भी अच्छा कोई लड़का अगर मिल गया तो इतने ऐब लगा कर इस लड़के को छोड़ दिया जाएगा कि वो कहेगा भैया तुम्हें निकाह ना करना था मत करते, कम से कम इल्ज़ाम तो मत लगाते इतना ज़्यादा मेरे ऊपर। ये हाल होता है। याद रखना, मोमिन की पहचान ये है कि वो अपनी ज़बान का पक्का रहता है।
वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। लिस्ट गिनते जाइए, गिनते जाइए। जो नमाज के पाबंद रहते हैं, खुशू खुजू बरतते हैं, लग़वियात से दूर रहते हैं, ज़कात की पाबंदी से अदायगी करते हैं, शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, अमानतों का ख्याल रखते हैं और वादे पर कायम रहते हैं, अहद व पैमान जो पूरा अहद व पैमान पर पूरा उतरते हैं। इसके बाद एक चीज़ और, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। ये लिस्ट में ये चीज़ भी शामिल है, नमाजों की हिफाजत। एक तो ये हुआ कि कोई मैच आ रहा है, चलो देख लें, बाद में पढ़ लेंगे। ज़ोहर निकल गई, 3 बजे मैच ख़त्म हुआ, अब पढ़ रहे हैं ज़ोहर, जानबूझ कर टाइम निकाला आपने। मुस्नद अहमद के अंदर अनस इब्न मालिक का एक वाक़या नकल किया गया है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के ज़माने में हज़रत अनस इब्न मालिक जब उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का दौर आया तो अनस इब्न मालिक कभी कभी उनके पीछे नमाज पढ़ लिया करते थे और कभी पहले मस्जिद में नमाज पढ़कर निकल जाया करते थे और उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, जबकि अमीर की इताअत करना ज़रूरी होता है। लेकिन हज़रत अनस कभी पहले नमाज पढ़ लेते थे और कभी उनके साथ पढ़ते थे। लोगों ने शिकायत की, खलीफा उमर इब्न अब्दुल अजीज़, अनस पर नज़र डालो, अनस इब्न मालिक पर। कभी कभी वो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं और कभी पहले पढ़ के निकल जाते हैं। मुझे डर लगता है कहीं एक फितना खड़ा ना कर दें, जमात के अंदर इंतशार पैदा ना कर दें, ये इख्तिलाफ की एक दीवार ना उठा दें। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने हज़रत अनस को बुलाया और हज़रत अनस को बुलाने के बाद उनसे पूछा, कभी मैं तुम्हें मस्जिद में अपने पीछे नमाज पढ़ते हुए देखता हूँ और कभी देखता हूँ कि तुम मुझसे पहले भी नमाज पढ़ के निकल जाते हो, कभी कभी तुम मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे दिल में क्या वो मैं जानना चाहता हूँ। आखिर पहले नमाज पढ़ने का क्या मकसद है जब नमाज होना ही होती है, और मुझे नमाज पढ़ाना है तो मेरे पीछे ना पढ़ के तुम पहले नमाज पढ़ के क्यों निकल जाते हो। तो अनस इब्न मालिक ने जो जवाब दिया उसको गौर से सुनिए। मुस्नद अहमद की जिल्द 6 के अंदर ये आज तक लिखा हुआ है। हज़रत अनस इब्न मालिक जवाब देते हैं, खलीफतुल मोमिनीन, आए खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, आपने बिल्कुल सच फरमाया। कभी मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ, कभी आपके नमाज पढ़ने से पहले मैं खुद नमाज पढ़ के निकल जाता हूँ, और ऐसा इसलिए करता हूँ आए अमीरुल मोमिनीन, मेरी आँखें, मेरी निगाहें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को पहचानती हैं। मेरी आँखों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के टाइम टेबल को जानती हैं। मेरी आँखें पहचानती हैं कि आप ज़ुहर कब पढ़ते थे, असर कब पढ़ते थे, मगरिब कब पढ़ते थे, इशा कब पढ़ते थे, फजर कब पढ़ते थे। मेरी आँखें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, फजर इन नमाजों के औकात को पहचानती हैं। जब आप ज़ुहर और असर, मगरिब और इशा या फजर उस वक्त पढ़ते हैं जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा करते थे, तो यकीनन मैं आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, उस वक्त मैं आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ। लेकिन जब आप नमाज के अव्वल वक्त को छोड़ देते हैं और ज़ुहर असर में देर से आते हैं, जब देर से नमाज पढ़ाते हैं, तो मैं अव्वल वक्त में जो टाइम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का था, मैं उस वक्त में ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा नमाज पढ़कर मैं निकल जाता हूँ। फिर मैं आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए कि मेरी आंखें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को, टाइम टेबल को पहचानती हैं। ये है नमाज की मुहाफिजत, ये है मुदावमत सलात, इसको कहते हैं अपनी नमाजों की हिफाजत। 3 बजे पढ़ ली, असर की नमाज 4:30 बजे पढ़ रहे हैं, मगरिब की नमाज मगरिब और इशा के बीच में पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे थे? सब कैरम बोर्ड खेल रहा था, थोड़ा सा बाकी था, सोचा पूरा खेल लूँ, उसके बाद में जाऊँगा नमाज पढ़ा। बेटा बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, पेशाब लग रहा हो तो यहीं कर लेना, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, बैठ जाओ, सामने मत खड़े होइए। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। एक लिस्ट बताने के बाद फिर क्या कह रहा अल्लाह, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। यही वो लोग हैं
जो वारिस हैं, उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग मालिक हैं, यही लोग वारिस हैं। किसके वारिस हैं? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। यानी ये काम करने वाले कहाँ जाएंगे? जन्नतुल फिरदौस में। हम फीहा खालिदून, फिर वहाँ से कभी नहीं निकाले जाएंगे, हमेशा जन्नत के अंदर रहेंगे। ये है वो रास्ते जिस रास्तों पर चलने के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। इन रास्तों पे चलिए और उस मकाम को पा जाइए जिस मकाम से आपके बाप आदम को और आपकी माँ हव्वा को निकाला गया है। दुनिया में इन्हीं रास्तों पे चलाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, ताकि खोया हुआ मकाम हम दोबारा पा जाएं। 18,000 का 20,000 का एंड्रॉयड मोबाइल लेकर उल्टी सीधी चीज़ें देखकर जहन्नम तो खरीद रहे हैं। यानी जहन्नम, और वो भी पैसा दे देकर हम जा रहे हैं, पैसा खर्च भी कर रहे हैं जहन्नम में जाने के लिए, लेकिन जन्नत बिना पैसों के मिल रही है, लेकिन हम उस जन्नत की तरफ नहीं लपकते हैं। कितनी ख़तरनाक मिसालें दे चुका हूँ, अब दोहराना भी नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मजबूर करो हमें, क्या करें। नहीं, अभी तक मैंने देखा बाहर ये अपने बच्चों को बैलून दिला रहे थे, जलेबी खरीद रहे थे, और जैसे ही जर्जी साहब आए तो अब सोचेंगे आगे बैठ जाएं, आगे। ये भी कम नहीं है, अब कम क्या, अब बोल नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो माइक में बोल दूंगा अभी तो यूट्यूब, और ये लोग उसी को कट कर लेंगे। देखो मौलाना जर्जीस क्या बोले, तो उतने हिस्से को डाल देंगे। हमें इनसे ज़्यादा डर लगता है चैनल वालों से। भैया थोड़ा सा इधर आ जाओ, ऐसे हो जाओ, इनको भी देखने दो जो लोग बैठे हुए हैं। वैसे भी इतना आप ही लोगों की नज़र लगी है मेरे ऊपर जो इतना मोटा हूँ, देख रहे हो। ये जन्नत के रास्ते जो फ्री में मिल रहे हैं, देखिए जन्नत कितनी आसान है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, लीजिए, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएगा। कितना पैसा खर्च हो रहा है, उड़ते बैठते चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने में हमें क्या लग रहा है? जन्नत मिल रही है, बैठे बैठे मिल रही है, लेकिन नहीं चाहिए। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने से जन्नत मिल जाएगी? तब तो महात्मा गांधी भी कहता था, अम्बेडकर भी कहते थे। इसलिए शर्त लगा दी बुखारी में, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु सिद्क़न लिल क़ल्बि दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का सिद्क़ दिल से, दिल की गहराई से, सच्चे दिल से, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या? अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। जिसने दिल से माना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और दिल से इस बात की गवाही दी, और दिल से जो गवाही देगा वो कभी पलटेगा नहीं, हमेशा अल्लाह ही की इबादत करेगा। तौहीद का मामला कोई किराना मर्चेंट की दुकान नहीं है, नेता लोगों की दुकान नहीं है। मुसलमानों के स्टेज पे आए तो टोपी लगा ली, मंदिर में पहुंच गए तो टीका लगा लिया। ये तौहीद है, तौहीद। यहां आपको सिर्फ एक अल्लाह ही के सामने अपना सर झुकाना पड़ेगा, सिद्क़ दिल से। जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो जन्नत में जाएगा। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो जन्नत के अंदर जाएगा। यानी मरते दम तक वो किसी गैर के पास आस्ताने पे नहीं जाता था। मस्जिद में आया तो कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। अभी मस्जिद में कहा उसने, घर पे गया तो बीवी बोली 4 साल शादी को हो गया, अभी तक बच्चा नहीं हो रहा। देखो हमारी पड़ोसन फला बाबा के पास गई थी, देखो बच्चा हो गया। चलो मस्जिद में जा जाके थक गए हो, अब एक बार अरे हमारी पड़ोसन जिस बाबा के पास गई थी उसी के पास हम भी चलते हैं। और गया बाबा के पास, बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा वरना मर के जाऊंगा। जो इस हाल में मरा वो नहीं, अल्लाह भी राजी रहे, रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, ये नहीं चलेगा। सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करते हैं, अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूं और तुझसे ही मदद तलब करता हूं। यह है तौहीद।
एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, बदवी थे, अराबी थे, देहाती थे, कहा अल्लाह के नबी मैं दूर से आया हूँ और दूर जाना है, अपना काम हो गया, सोचा जाते वक्त आपसे मिल लूँ। अल्लाह के रसूल मुझे सूरज के गुरूब होने से पहले पहले अपने घर पहुँचना है, क्योंकि जंगल में ख़तरा है, जंगलों से गुजरूंगा, अगर सूरज गुरूब हो गया और सूरज गुरूब होने से पहले अगर मैं घर पे नहीं पहुँचा तो जंगल के ख़तरनाक जानवरों का डर है कहीं वो हमें फाड़ न दें, चीर न दें, इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, मुझे मुख्तसर नसीहत कर दीजिए, कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिस पर मैं अमल कर लूँ। अब अल्लाह के रसूल की अक्लमंदी देखिए, आपने सोचा कि आदमी दूर जाएगा, सूरज डूबने से पहले पहले घर पहुँचना है, अब वो मौलाना जर्जीस की तरह 2 ढाई 3 घंटे की तकरीर नहीं कर रहे हैं अल्लाह के रसूल उसके सामने, अरे इतनी दूर से आए तो बैठो बैठो। सबसे ज़्यादा शायर लोग जो होते हैं वो पकाते हैं लोगों को, वो समझते जैसे हम फालतू हैं ऐसे ये भी फालतू है। अब वो जाना चाह रहा, बैठो बैठो एक शेर और सुन लो मेरा, अब वो शेर सुना रहा, अब वो तारीफ थोड़ा सा कर दिया, माशाल्लाह शेर बहुत अच्छा, वाह वाह क्या बात, अरे बैठो यार, ऐसे तो हमारे पास 10-15 शेर हैं, और सुना रहा है, अरे सुनो बैठो यार चाय पिला, 2 चाय देना मलाई मार के, चाय भी पिला रहा है, शेर भी सुना रहा है। अल्लाह के रसूल ने कोई ऐसा काम नहीं किया, जानते हैं दानिशमंद हैं, अक्लमंद हैं, मसलिहत का तकाजा है, इस वक्त इसको घर जाना है, सूरज डूबने से पहले घर पहुंचना है, और कह रहा है कि अल्लाह के रसूल मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। तो आपने इतनी मुख्तसर नसीहत करके उसको रुखसत कर दिया कि आप दंग रह जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा तुम जा रहे हो जाओ, अल्लाह करे कि तुम शाम से पहले, सूरज डूबने से पहले खैर आफियत के साथ घर पहुंच जाओ, लेकिन रास्ते में याद रखना एक ही नसीहत तो मैं कर रहा हूं, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़स्तानता फस्ताइन बिल्लाह, जब सवाल करने की ज़रूरत आ जाए तो सिर्फ अल्लाह से सवाल करना, और जब कोई चीज़ मांगने की और मदद तलब करने की ज़रूरत आ जाए तो सिर्फ एक अल्लाह से मदद तलब करना। हदीस की दूसरी किताबों में लिखा है अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए, जूते का तलवा भी अगर टूट जाए तो वो भी एक अल्लाह से मांगना, किसी गैर के सामने हाथ मत फैलाना। ये मुख्तसर नसीहत करके अल्लाह के रसूल ने उसको रुखसत कर दिया। तो मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन, जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था तो वो जन्नत के अंदर जाएगा। ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं, कितना पैसा खर्च हो रहा है। मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसकी ज़बान से आखिरी जुमला निकला ला इलाहा इल्लल्लाह और निकलते ही वो मर गया, यानी उस मर्जुल मौत में मुब्तला है और आखिरी जुमला मरने से पहले उसकी ज़बान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद उसको एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई उसकी, इंतकाल कर गया। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर उसका इंतकाल हुआ, उसकी ज़बान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, दखलल जन्नह, वो कहाँ जाएगा, जन्नत के अंदर दाखिल हो। ये रास्ते हैं जन्नत में जाने के, जिनके लिए हम भेजे गए इस दुनिया में, इन रास्तों पे चलो। अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, आपके साथ चंद साहबा हैं और आपने एक इशारा किया और अंदर चले गए हुजरे में। आपने फरमाया मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद ऐसे हैं जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। मेरी उम्मत में 70,000 अफराद ऐसे हैं जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह उनसे कोई हिसाब व किताब नहीं लेगा, उनकी शक्लें देखेगा और फरिश्तों को हुक्म देगा, ओ फरिश्तों इनको जन्नत में ले जाओ, फरिश्तों इनको जन्नत में दाखिल कर दो। उनसे हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा। ये कहकर अल्लाह के रसूल हुजरे में चले गए। साहबा आपस में सोचने लगे पता नहीं कौन लोग जन्नती होंगे, हम हुए कि नहीं हुए। अरे उन खुश नसीबों में 70,000 लोगों में मेरा शुमार होगा कि नहीं, ये तो शायद उन लोगों के बारे में आया है जो इस्लाम की हालत में पैदा हुए होंगे और इस्लाम ही पर जिनका इंतकाल हुआ होगा। हम तो पहले काफिर थे, बाद में इस्लाम लाए हैं, इसलिए हम लोग इसमें शामिल नहीं। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी हुजरे से निकल के आए तो आपने फरमाया शायद तुम लोग कंफ्यूज हो, शुबे में हो, डाउटफुल, पता नहीं कौन जन्नत में जाएगा। 70,000 लोग कौन होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हम लोग कंफ्यूज हैं, पता नहीं उनमें हम हैं कि नहीं हैं।
इसलिए हम लोगों को शक है। तो अल्लाह के नबी ने कहा सुनो, ये 70,000 लोग जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे कौन होंगे? नौजवानों जरा सोचना है, जो अल्लाह के रसूल ने पहचान बताई है जन्नत में बगैर हिसाब व किताब की जाने वाले लोगों की, क्या उनमें हम हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करता हूं। पहला शख्स कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वाले लोगों में पहला आदमी होगा अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून वला यक्तऊन वला यस्तरकून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहला शख्स वो होगा जन्नत में जाने वालों में जिसका कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेता होगा, बुरा फाल नहीं लेता होगा। बदशगुनी, बदशगुनी जानते हैं? आज कौन सा दिन है? मंगल। हमने कोई काम किया, बुध से लेकर सोमवार तक बहुत प्रॉफिट हुआ, मेरा कारोबार खूब कामयाब हुआ, लेकिन जैसे ही मंगल का दिन आया मुझे 1,00,000 2,00,000 का नुकसान हो गया। चलो कारोबार है, कभी घाटा कभी नुकसान लगता है। फिर हमने बुध से काम शुरू किया, फिर सोमवार तक बहुत फ़ायदा हुआ, फिर दूसरा मंगल आया, फिर 1,00,000 2,00,000 का नुकसान हो गया। भैया ये माइक आवाज़ क्यों कर रहा सीटी वाला? भैया इतना तो ख्याल रखो, ये माइक ही नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा? माइक को अब बताइए, इन लोगों की वजह से बहुत दिक्कत होती है। देखिए कि ये कैसा लग रहा है, लग रहा है जैसे औरतों के जो बाल होते नहीं है, बिल्कुल उलझे हुए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। चलिए ठीक है, आपका कोई कुछ फिर नुकसान हो गया। अब देख रहे हैं ये है। तो बदशगुनी, फिर काम शुरू किया, तीसरा मंगल आया, फिर 1,00,000 2,00,000 का नुकसान। चला मैं मंगल को काम ही नहीं करूंगा, मंगल ही को मेरा नुकसान होता है, मंगल का दिन मनहूस दिन है, बस आज के बाद मंगल को मैं काम ही नहीं करूंगा। अब हम पूरा हफ्ता काम करते हैं, सिर्फ मंगल छोड़ देते हैं, ये है बदशगुनी। नहीं मंगल नहीं आज नहीं करें, क्यों? नुकसान हो जाएगा, ये है बदशगुनी। जर्जी साहब किसी गाड़ी के ड्राइवर के पास बैठे हुए हैं, लेके जा रहा है, जलसे में जाना है, रात भर जागे हैं, नींद आ रही, सो रहे हैं गाड़ी में, उसने अचानक ब्रेक मारे, बहुत तेज गिरे हूँ भाई, इतनी तेज ब्रेक क्यों लेता भाई? क्या हुआ? वो बिल्ली रास्ता काट गई। क्या हो? 2 मिनट के बाद चलेंगे साहब, अभी नहीं जाएंगे। क्यों? बिल्ली रास्ता काट गई। अरे कुछ नहीं होता, चलो ना। अरे मौलाना साहब अपना मुल्ला मौलवी तो अपने पास रखो, हम तो 2 मिनट के बाद ही चलेंगे, अभी नहीं जाएंगे। बिल्ली रास्ता काट गई, उल्टी तरफ से काटी है, बहुत खतरनाक होता है। हमने कहा बे कभी नेताओं के सामने से गुजरे हो? कहता हाँ। तो हमने कहा गाड़ी तब रोकना चाहिए थी तुम्हें, ये तो बिल्ली अल्लाह की मखलूक है बेचारी, उससे वो इतनी मनहूस हो गई। क्या समझ में नहीं आता। अच्छा ये तो और भी जगह लगते हैं, हम तो 20 साल से तकरीरें कर रहे हैं, सिर्फ आज ही थोड़ी आवाज़ आ रही है। तो वही हटा दो भैया, कौन सा है टेप, और टेप खोलेंगे तो सब खुल जाएगा। अच्छा सुनो, तो रास्ता ही काटना था या गाड़ी को रोकना ही था, तो ये बड़े बड़े नेता जब रास्ता काटते तब रोकना चाहिए गाड़ी। ये कमीने इन लोगों ने मनहूस कर दिया। हाँ तो नहीं, बिल्ली ने रास्ता काटा तो रोक दिया। हाजी साहब हज करने जा रहे थे, वापस आ गए घर, बीवी ने कहा क्या हुआ? कि बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई। ये है बदशगुनी लेना। तो जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज पे नजर डालिएगा, वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। एक होता दागना,
दागा जाता है जिस्म पर। एक होता है वो बड़ी नोक वाली चीज़ से लेकर अपना नाम लिखना या किसी और का नाम लिखवाना, और इस तरीके से लिखवाना कि फिर वो साबुन आबुन से भी धुलता नहीं है, मिटता नहीं है, दगवाना। पढ़िए अल मकतबा शामिला फतावा दायमा फतावा कमेटी के फतवे को, शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा देखिए। जो लोग अपने जिस्म को दगवाते हैं, ये दागना, लड़के ने लड़की का नाम लिख लिया, लड़की ने लड़के